अब मैं अलीगढ़ से तशरीफ लाए अपने मजलिस के एक शोला बयां मुकर्रर फरहान जुबैरी साहब से मैं दरखास्त करूंगा कि आएंगे और 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। फरहान जुबैरी साहब। मुकम्मल है इबादत वतन पर ईमान रखता हूं, मुकम्मल है इबादत वतन पर ईमान रखता हूं, वतन की शान के खातिर हथेली पे जान रखता हूं। और क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में पाकिस्तान का नक्शा, सच्चा मुसलमान हूं दिल में हिंदुस्तान रखता हूं। ज्यादा लंबा चौड़ा वक्त नहीं है, कुछ ही लम्हों में हमारे बीच में हमारे कायद, हमारे रहनुमा जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ लाएंगे। फिरोजाबाद की गयूर नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बच्चों और मेरी इज्जतदार माओ बहनों, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, यहां पर आना और बातों को बयां करके चला जाना हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि अगर हम 200 किलोमीटर दूर से आपके बीच में आए हैं तो आपको बताने आए हैं कि किस तरीके से आपको इन सेकुलर ताकतों से और इन धोखा देने वाली ताकतों से अपने आप को बचाना है। किस तरीके से आपके ऊपर जो जुल्म ज्यादती हुई है, जिस तरीके से आपका शोषण किया गया, जिस तरीके से आपको वंचित रखा गया, उस तरीके से उन लोगों से अब कैसे बचना है, उस सब चीजों को हम आपके बीच में बताने आए हैं। हम ये नहीं कहते कि आप सीधे सीधे ओवैसी साहब को वोट कर दीजिए। हम कहते हैं कि पहले देखिए, पहचानिए कि कौन आपका अपना है, किसने आपकी हमेशा आवाज उठाई, किसने आपके लिए हमेशा पार्लियामेंट में आपकी आवाज बनकर दहाड़ा, कौन सड़कों पर आपके लिए लड़ा, कौन जेलों के पीछे आपके लिए कुर्बानियां देकर आया, किन लोगों ने आपके लिए कुर्बानियां दी। वो लोग अगर आपको जब पहचान हो जाए तो कह देना कि नहीं, वो कोई और नहीं बल्कि आपके अपने कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। ये बात हम ऐसे ही नहीं कहते, ये लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं। ये कहते हैं कि AIMIM जो है वो बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने आए हैं, ये बीजेपी का हमारा वोट काटने आए हैं। तो मैं कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं का एग्जाम्पल देके समझा देता हूं। फिरोजाबाद के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 के अंदर, तो आपको मालूम है इसी लोकसभा से शिवपाल यादव भी लड़े थे, इसी लोकसभा से अक्षय यादव भी लड़े थे। और फायदा किसको हुआ था, किसको हुआ था, किसने फायदा पहुंचाया? कौन मोहन भागवत से जाके मीटिंग करता है, कौन मोदी को प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं और दुआएं देता है? तो फिर हम कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले हुए? हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से, हम कह देना चाहते हैं, हम कह देना चाहते हैं अगर तुम बेरे हो तो हम और जोर से कह देना चाहते हैं कि नहीं, अब और जुल्म ज्यादती नहीं सहेंगे। अब हम, हमारे बीच में हमारे लोग, हमारे कायद, हमारे रहनुमा जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ चुके हैं। अब हम किसी और पर एतमाद नहीं करेंगे। अब हमारा एक नेता होगा, एक निशान होगा, हमारा चुनाव की निशान होगा पतंग, और सबको इंशाअल्लाह ताला उसी पर मोहर लगाकर कामयाब बनाना है। और इस आखिरी शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि भाई तू जो अपने पीठ के खंजर को तलाश कर, भाई तू जो अपने पीठ के खंजर को तलाश कर, दरिया को छोड़ समंदर को तलाश कर, अब तो इस मुल्क के हाकिम से कुछ ना होगा, हजरत उमर जैसा रहबर तलाश।